Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical CSIR CGCRI सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाल के आया है ITI पास और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। ITI का जो भी ट्रेड का जनरली वैकेंसी नहीं रहता वो सभी ट्रेड का भी वैकेंसी है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते 01/2022। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट करने का लास्ट डेट 31 मई 2022 रात 11:59 तक। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद भी आप लोग को ऑफलाइन इसका डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का साथ। उसका लास्ट डेट है आप लोग को मैं बताने वाला हूं जब नोटिफिकेशन में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट आया है कोलकाता, नरोडा और खुर्जा यूपी का तरफ से। ठीक है, इन तीन जगह में से कोई भी जगह में आप लोग का पोस्टिंग हो सकता है। सबसे पहले टेक्नीशियन पोस्ट का अगर बात करते हैं तो टेक्नीशियन पोस्ट कोड आप लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा T01। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, SC कैटेगरी के लिए 1, OBC कैटेगरी के लिए 1 और EWS कैटेगरी में 1 सीट है। और इसका पे लेवल 2 में आप लोग को सैलरी मिलेगा। पे बैंड 19,900 से 63,200 रुपीज़ आप लोग को होने वाला है। और टेक्नीशियन सभी पोस्ट के लिए पे लेवल 2 में सैलरी मिलेगा और पे बैंड आप लोग का सेम टू सेम रहेगा। और एज लिमिट भी आप लोग के लिए 28 साल रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी ITI स्टूडेंट के लिए सेम टू सेम है। इसमें आप लोग का 10th पास होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट आप लोग का होना चाहिए और आप लोग को साइंस सब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, और 10th में आप लोग का 55% मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंस में 55%, आप लोग का टोटल 10th में एवरेज 55% होना चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए, चाहे आप लोग का NCBT चाहे आप लोग का SCBT से, तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहला पोस्ट फिटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, मतलब फिटर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 2 में आप देख सकते हैं 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, मतलब टोटल 3 पोस्ट है। अनरिजर्व में 1, SC में 1 और OBC में 1। पे बैंड पे लेवल एज सेम टू सेम है। और एक कौन सा ट्रेड के लिए वैकेंसी है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी है। इसके बाद पोस्ट कोड T03 के लिए आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, अनरिजर्व में 2, OBC में 1 और EWS में 1। और इसके लिए आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए, जिसमें आप लोग का साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 10th में आप लोग का 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन केमिकल प्लांट NSQF इन ए मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट से आप लोग का 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल प्लांट से। इसका बाद आप देख सकते हैं T04, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1 और SC कैटेगरी में 1 नंबर ऑफ सीट है। इसके लिए आप लोग को क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए और 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट तब भी आप लोग एलिजिबल है। आप देख सकते हैं। इसका बाद आप लोग को बोला है अगर आप लोग का 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड T05, 1 नंबर ऑफ पोस्ट है और ये भी अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके लिए आप लोग को क्या होना चाहिए? 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए टूल और डाई मेकर, या आप लोग देख सकते हैं डाई या मोल्ड ट्रेड से होना चाहिए। मशीनिस्ट स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, पोस्ट कोड T06, जिसमें 1 नंबर ऑफ पोस्ट है और इसके लिए आप लोग का ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से ITI होना चाहिए। पोस्ट कोड T07, इसके लिए आप लोग का होना चाहिए 10th में 55% मार्क्स और ITI सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IT से या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से। ओके, या डायरेक्टली अगर आप लोग का ITI नहीं है तो 2 साल का एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस ट्रेड से, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। T08 पोस्ट कोड के लिए आप देख सकते हो टोटल 3 नंबर ऑफ पोस्ट है। अनरिजर्व में 1, SC में 1 और OBC में 1। ठीक है, इसके लिए आप लोग का होना चाहिए 10th प्लस ITI इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड। इसका बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड T09, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और 1 पोस्ट इसमें से PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ठीक है, अनरिजर्व में 1, SC में 1, OBC में 1 और EWS में 1 सीट है। इसके लिए 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग या ऑफिस मैनेजमेंट, मतलब कोपा ट्रेड से अगर आप लोग का ITI है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद पोस्ट कोड T10 के लिए आप देख सकते एक पोस्ट है
और इसके लिए आप लोग को कौन सा ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैशिनिस्ट ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैशिनिस्ट स्टूडेंट के लिए 2 पोस्ट आया है। अगर आप लोग दोनों पोस्ट में ही अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को अलग अलग एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा और अलग अलग आप लोग को जो ऑफलाइन भेजना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस का थ्रू, तो अलग अलग एनवेलप में डाल के आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आप लोग को ऑफलाइन कैसे भेजना पड़ेगा उसका भी वीडियो मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पोस्ट को T11 के लिए आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, अनरिजर्व में 2, EWS में 1 और OBC में 1 सीट है। और इसके लिए आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट ट्रेड से। इसका बाद पोस्ट कोड 12 के लिए आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए बोर्ड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग BBBT ट्रेड से, या प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, या प्लास्टिक प्रोसेसिंग, या केमिकल प्लांट ट्रेड से। ठीक है, इसका बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं 5 नंबर ऑफ पोस्ट है, इसमें से एक PWD कैंडिडेट जो हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। ठीक है, कैटेगरी वैकेंसी को देख सकते हैं, अनरिजर्व में 2, OBC में 1 और EWS में 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए एज लिमिट 28 साल रखा गया अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और पे लेवल 6 में आप लोग को सैलरी मिलेगा। इसका पे बैंड 35,400 से 1,12,400 रुपीज़ का बीच में रहने वाला है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर बात करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप लोग का पास 3 साल का डायरेक्टली डिप्लोमा है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का पास लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है तो वो सभी स्टूडेंट का 2 साल का एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा, और इसमें से मिनिमम आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का पास 3 साल का डिप्लोमा है तो उस स्टूडेंट बिना एक्सपीरियंस के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट का पास अगर 2 साल का लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है वो सभी स्टूडेंट के लिए 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा में आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए। इसका बाद आप लोग का जस्ट पोस्ट कोड TA02 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। कैटेगरी ऑफ वैकेंसी को आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है। जैसे आप लोग को मैं बताया हूँ, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए सेम टू सेम क्राइटेरिया है। आप लोग का 3 साल का डिप्लोमा है तो आप लोग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। 2 साल का अगर आप लोग का लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है तो आप लोगों का पास 2 साल का रेलिवेंट ट्रेड से या फील्ड से आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। इसके बाद TA04 पोस्ट कोड के लिए आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, और इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। इसके बाद आप देख सकते हैं TA05 के लिए सिरेमिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। इसके बाद पोस्ट कोड TA06 के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT स्टूडेंट, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट अगर कोई भी ब्रांच से आप लोग का डिप्लोमा है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद TA07 जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, केमिकल इंजीनियरिंग से आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं TA08, इसके लिए आप लोग का BSc होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए केमिस्ट्री से, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और 1 साल का आप लोग का केमिकल एनालिसिस या ऑपरेशन ऑफ वेरियस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट से आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट को TA09 के लिए आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड BLIB साइंस। ठीक है, इसका बाद देख सकते हैं पोस्ट को TA10 के लिए आप लोग का BSc होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM से आप लोग का होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और 1 साल के एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। पोस्ट कोड TA11 जो लास्ट पोस्ट कोड है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा है तो आप लोग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं। 2 साल का लेटरल एंट्री का डिप्लोमा अगर आप लोग के पास है तो आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरत है। आप लोग का कहाँ पे पोस्टिंग होगा, कोलकाता, खुर्जा या नरोडा में आप लोग का पोस्टिंग हो सकता है। और इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन तो आप लोग का एप्लीकेशन नहीं होगा, ऑफलाइन आप लोग को फॉर्म सेंड करने का भी लास्ट डेट आप लोग को बताया गया है। तो क्या क्या आप लोग को भेजना पड़ेगा वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग को दिया गया है, और इसके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर आप लोग को बताया गया है, IFSC कोड आप लोग को बताया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया गया है, और इसमें नेफ्ट या RTGS या बैंक ट्रांसफ़र आपको करना पड़ेगा। बैंक ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हैं फ़ोन पे
गूगल पे से आप लोग बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, या नेफ्ट करने से सबसे अच्छा रहता है, जिसमें से आप लोग को यूटीआर नंबर मिल जाता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट मिल जाता है। जो नंबर आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और जो पेज आप लोग पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको पेज को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और 500 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं SC ST PWD वोमेन और CSIR एम्प्लॉय के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग को भेजना पड़ेगा। और एनवेलप के ऊपर में सबसे पहले लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन, जो भी आप लोग के लिए है। पोस्ट कोड आपको देना पड़ेगा। कौन सा एड्रेस है? टू द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट 196 राजा AC मुलिक रोड कोलकाता 700032, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन भी आप लोग कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का हार्ड कॉपी भेजने का लास्ट डेट है 15 जून 2022, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को भेजना है अगर आप लोग एलिजिबल है तो। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। और EWS सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करते हैं तो मैं इसका पेपर को एनालिसिस करूंगा। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, कोई भी यूट्यूबर के पास ये पेपर नहीं मिलेगा। तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो आप लोग का टोटल पेपर 1 और पेपर 2 होता है, दोनों पेपर में डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि इसके ऊपर वीडियो लाना है कि नहीं, पेपर डिस्कशन करना है कि नहीं, ठीक है। OMR बेस्ड आप लोग का एग्जामिनेशन इसमें होने वाला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को ऐसे आगे बढ़ाते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।